वीरों के वीर इंडियन पार्टी। वीरों के वीर इंडियन पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर। मैं तो अकेला चला था मंजिले गालिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो ख्वाब दिन में देखते हैं और हकीकत में बदल देते हैं। ना कोई कसर छोड़ते हैं, ना तो कभी हार मानते हैं। कहानियां ऐसी भी होती हैं जो इतिहास बना देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतिहास कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। मैं एक इतिहास कहने जा रहा हूं, तो चलो सौराष्ट्र के गायकवाड़ी गांव मोटा आकड़िया गांव में रहने वाले अमृतबेन बोदर और भोजाभाई बोदर सामान्य किसान। एक सामान्य किसान परिवार के घर पांचवें पुत्र का जन्म हुआ। वो शुभ दिन था 14/8/1971, श्रावण मास कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे। जिनका नाम भगवान कृष्ण के एक नाम लालजी पर से रखा गया, लालजी भाई भोजाभाई बोदर। लालजी भाई का बचपन नटखट और बड़े लाड़ प्यार से हरा भरा था। लालजी भाई पढ़ने में काफी अच्छे थे। प्राइमरी शिक्षा अपने ही गांव में ली थी और क्रमश हायर सेकेंडरी की शिक्षा नूतन हाई स्कूल अमरेली में ली और के पारेख कॉमर्स कॉलेज में स्पेशल अर्थशास्त्र और बिजनेस मैनेजमेंट विषय के साथ बीकॉम तक पढ़ाई की है। पढ़ाई के दरमियान मन बना लिया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, छोटा बड़ा बिजनेस करूंगा। देश को अमूल बदलने का स्वप्न देखते थे। स्कूल कॉलेज दरमियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और शाखा संचालक की जवाबदारी भी वहन की। कॉलेज के दरमियान कुछ महीनों तक जयपुर राजस्थान में डिजाइनर का काम भी किया। बाद में विशाल स्टूडियो नाम का स्टूडियो बनाया। पर दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी, जीवन में आगे बढ़ना, सफलता के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचना। हिम्मत और साहस उनके रग रग में दौड़ते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए प्रारंभिक राजकीय शुरुआत हुई। 10/1/1995 में जिला युवक शक्ति संगठन के अध्यक्ष बने और अमरेली जिला में सेवा यज्ञ शुरू किया। अमरेली जिला के हर एक गांव में युवाओं का नेतृत्व कर नई और सही दिशा दी। छोटे से छोटा काम भी बड़ी लगन के साथ करते थे। उन्होंने कोई काम को छोटा नहीं समझा, तभी वो आज यह मुकाम पर पहुंचे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लालजी भाई बोदर ने अपने गुरु महाराज महंत श्री सुखराम दास बापू की आज्ञा और आशीर्वाद से वर्ष 21/2/2002 में गौशाला भी बनवाई और गौ सेवा की। साथ ही साथ पर्यावरण का ख्याल रखते हुए कई वर्षों तक वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते रहे। उन्हें पर्यावरण और प्रकृति से बहुत ही लगाव रहा है। लालजी भाई बोदर 9/11/2006 में यूथ डेवलपमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, जिनके माध्यम से बहुत सारे सेवा कार्यों में कार्यरत रहे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, नेत्रदान कैंप, सर्वरोग निदान कैंप, पर्यावरण संरक्षण, समूह शादी का आयोजन, गरीब व लाचार लोगों की सहायता और छात्रों के सम्मान के कार्यक्रमों के साथ साथ धर्म कार्य और मंदिरों का निर्माण भी किया। बहुत सारे काम से लोगों में लालजी भाई की लोकप्रियता और कीर्ति बढ़ती चली गई। लोग उन्हें भविष्य के राजनेता के रूप में देखने लगे। 2006 में सूरत में प्राकृतिक आपदा के दौरान लालजी भाई बोदर और उनकी युवा शक्ति की पूरी टीम ने दिन रात लोगों की सेवा की और वर्ष 2006 में बोदर परिवार सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बने और अपने बोदर कुटुंब के लोगों के साथ मिलकर अपने इष्ट देव हनुमान जी महाराज और कुलदेवी खोडियार माता जी के मंदिर निर्माण करने में समय और सामर्थ्य दिया। साथ साथ शिव मंदिर निर्माण करने में भी सहायक रहे। वे शिव जी के परम उपासक हैं।
सामाजिक और धार्मिक जैसे अच्छे काम करने में शिवजी और हनुमान जी महाराज हर वक्त लालजी भाई के साथ रहे। भगवान की कृपा और अपने साहस से हर नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, सरकारी ठेकेदारी का काम शुरू किया, पर अपने दिल में लीडरशिप की ओर बढ़ने की तमन्ना थी। वे कभी रुकना नहीं सीखे, साहसिक संभव के लिए कोई भी साहस कर लेते थे। सरकारी काम भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे। यह सब माता पिता के संस्कार और जीवन संगिनी के साथ से ही संभव था। 16/2/1997 में लालजी भाई बोदर ने नैना बहन से बड़े धूमधाम से शादी की। ये जर्नी के दौरान नैना बहन का साथ साकार मिला और पति पत्नी ने संकल्प किया कि चलो कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और हर संकल्प सिद्ध करेंगे। अपने ही गांव मोटा आंकड़िया में फोटो स्टूडियो के बाद सरकारी ठेकेदारी का काम करते थे। सोशल वर्क करने में नैना बहन ने बहुत ही सपोर्ट किया। 10/1/1999 में लालजी भाई बोदर के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ और लालजी भाई बोदर के व्यवसाय में बहुत ही तरक्की हुई और बेटे का नाम तीर्थ रखा। वर्ष 2000 में केशुभाई पटेल की सरकार की योजना लोक भागीदारी योजना से गांव के लोगों के साथ सहकार से रामदेव सरोवर का निर्माण किया और गांव का शमशान भी गांव के लोगों के सहयोग से खूबसूरत बनाया। हिंदू संस्कृति की धरोहर राम जी का मंदिर भी गांव के लोगों के साथ मिलकर नव निर्माण किया और रामा मंडल के साथी मित्रों के साथ मिलकर रामदेव जी के मंदिर का भी निर्माण किया। धार्मिकता के साथ समाज सेवा करना एक नया नशा था। गांव में कोई भी काम होता था तो गांव के लोग लालजी भाई बोदर को बुलाते थे और लालजी भाई बोदर गांव का काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ करके लोगों के दिलों में छा गए। लालजी भाई बोदर सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। उनके दिल दिमाग में एक नए भारत की कल्पना थी। भारत का स्वर्ण युग लाने की जिद थी। भारत देश को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त, सुखी, समृद्ध, सुदृढ़ एवं आधुनिकता से भरा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ऐसा चाहते थे। अपने देश का परम वैभव को स्थापित करके देश का गोल्डन समय लाने का उनका संकल्प था। गांव को छोड़कर कुछ वर्षों में अमरेली शहर में आए। साधु संत सन्यासी का आना जाना रहता था। एक सन्यासी महात्मा ने हर रोज गायत्री यज्ञ करने का आदेश दिया और वो शुभ दिन था आषाढ़ी सुद बीज शुक्रवार, तारीख 17/6/2011। तब से हर रोज गायत्री यज्ञ शुरू है। इस दौरान 2012 में सरकार के सामने लालजी भाई बोदर द्वारा एक भूमि आंदोलन चलाया। आंदोलन की मांग थी कि भूमि विहीन जाति को भूमि दी जाए। आंदोलन के परिणाम में सफलता मिली और अन्य जाति को 2-2 एकड़ जमीन दिलाने में सहायक बने। रात दिन समाज सेवा में रत रहने वाले लालजी भाई के घर गुरु महाराज पधारे और सत्संग करते समय गुरु महाराज महंत श्री सुखराम बापू ने आदेश दिया कि सूरत जाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। गुरु महाराज का आदेश मिलते ही सूरत जाने का निर्णय किया। और सूरत की भूमि पर कदम रखा। वर्ष 2016 की नोटबंदी से काफी उतार चढ़ाव आए। लालजी भाई बोदर के मन में एक ही विचार, एक ही संकल्प गूंजता रहता कि देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। अपने हर प्रार्थना में बस यही संकल्प सिद्ध होने की प्रार्थना करते थे। समय गुजरता गया और 2019 में लोकसभा का चुनाव था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से तेज बहादुर यादव यानी फौजी ने देश के सबसे ताकतवर नेता के सामने चुनाव लड़ने का निर्णय किया।
लालजी भाई बोदर ने देश के एक अच्छे, सच्चे, ईमानदार, देशभक्त व्यक्ति फौजी को सहायता करने के लिए वाराणसी अपनी टीम के साथ पहुंचे। तेज बहादुर यादव की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आती थी और तेज बहादुर यादव का जीतना भी शायद निश्चित था। इस वजह से साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल करते हुए फौजी तेज बहादुर यादव का नामांकन खारिज कर दिया गया। तभी लालजी भाई को ऐसा लगा कि मानो लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा हो। उस वक्त लालजी भाई बोदर बहुत ही दुखी हुए। मन ही मन ध्यान और आध्यात्मिक गुरु परमहंस बापू को याद किया। गुरु महाराज ने सिखाया था कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा था कि तुम जिस दिन परेशान हो, जब कोई रास्ता नजर न आए, तब ओमकार का ध्यान करना। लालजी भाई ने काशी विश्वनाथ के सानिध्य में जाकर ध्यान किया और इसी ध्यान के दौरान मानो स्वयं काशी विश्वनाथ महादेव ने आशीर्वाद और सरकार के सामने लड़ने का विचार दिया। 2024 में भारत की सभी सीटों पर फौजियों को ही चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए। घर वापस आकर पत्नी नयना बहन के साथ विचार विमर्श किया और देश के लिए न्यौछावर होने का निर्णय किया। बस तभी से लालजी भाई बोदर का लक्ष्य बन गया। मुश्किलें बहुत थी लेकिन इरादा मजबूत था। सांसद की सभी सीटों के लिए लालजी भाई अच्छे, सच्चे, ईमानदार और शिक्षित, दीक्षित और राष्ट्र को समर्पित रिटायर्ड फौजी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब भगवान शिव ने ही विचार और आदेश दिया था तो सफलता मिलनी ही थी। भगवान जैसे फौजी व्यक्तियों को चाहते थे वैसे ही फौजी मिलते रहे। इस भारत भ्रमण के दरमियान सरकार के खिलाफ 3 कृषि अधिनियमों के विरुद्ध बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और करीब करीब पूरे देश के किसान शामिल थे। 2 महीने तक लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बाद सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। किसानों को सरकार ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया, बल्कि रास्ते में ही बहुत सारे वीर किसानों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर लालजी भाई बोदर और पूरे देश के लोग चिंतित और दुखी थे। देश के लोग अब इस सरकार से थक चुके थे। इस सरकार से बचने के लिए मन ही मन प्रार्थना करते थे। लालजी भाई बोदर ने सरकार के सामने लड़ने के लिए राजकीय पार्टी बनाने का निर्णय किया और 7/4/2022 के दिन विजय मुहूर्त में पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया और 14/2/2023 के दिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया और पार्टी का